नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इस सेशन की शुरुआत करेंगे। 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के दृष्टि से 4 होते हैं। कौन कौन? तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। दूसरा है, नाम के कितने भेद हैं? थोड़ा प्रश्न यहाँ दूसरे तरीके से पूछा गया। नाम का मतलब क्या होता है? संज्ञा के। जितने भी दुनिया में नाम है सभी नाम क्या है? संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगला है सवाल, विकारी और अविकारी शब्द के कितने भेद? विकारी में 4 शब्द आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में भी 4 आते हैं, 4 और 4 मिलके कितने हो जाएंगे? 8। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण बना है? तो कुल से क्या बन जाएगा? कुलीन बना हुआ है, एक विशेषण बना हुआ है। यथा संभव या यथा समय में कौन समास है? तो जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका मतलब पहला पद उपसर्ग जुड़ा है, उपसर्ग अनु, आ, प्रति, भर, यथा, अवश्य जुड़ता है, उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो कौन समास होगा? अव्ययी भाव समास। फिर दे दिया सवाल, देखना, सुपर फास्ट रिवीजन करा रहे हैं आपको। प्रत्येक में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। अगला देखिए, तिरंगा में कौन सा समास है? तो 3 रंगों का समाहार यानी बहुव्रीहि समास तीसरे पद को प्रधानता बता रहा है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री होता है, कवियित्री नहीं। अक्सर ये शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है। कवयित्री क्या है? हमारा शुद्ध है, यही हमारा कवि का स्त्रीलिंग होता है। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्या होगा। अगला देखिएगा, पेड़ से फल गिरा, यानी पेड़ से फल गिरा तो अलग हो जाता है, यानी अलग होता है तो उस समय कौन सा कारक होता है? तो उस समय अपादान कारक। अपादान से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, से अलग होना क्या दर्शाएगा? अपादान कारक। संबंध में का के की आता है, अपादान में अलग, संप्रदान को के लिए अधिकरण में पर आता है। हिंदी में कारक कितने होते हैं? तो कारक आप जरा हमारे कमेंट में आप बताइएगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, अनाम और सनाम। अगला है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता होगा तो वृक्ष अलग हो जाता होगा, तो वहाँ अपादान कारक हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, माँ ने बच्चों को सुलाया। तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को किस में आता है? कर्म कारक हो जाएगा। अगला हम देखें, हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका। ठीक। अगला प्रश्न है, नायक शब्द का स्त्री रूप क्या होगा? नायक का स्त्रीलिंग होता है नायिका। अगला शब्द, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग महासिनी होगा कि महाशयी होगा कि महाशया? तो होता क्या है? महासिनी होगा, यानी पहला होगा। 17 नंबर प्रश्न दिया है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग या स्त्री रूप क्या है? नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेत्री होता है। ठीक। दाता का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो दाता का स्त्रीलिंग दात्री होता है। इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो इंद्र का स्त्रीलिंग इंद्राणी होता है। दिया है, य का उच्चारण स्थान बताइए। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा, जिसमें आएंगे च, छ, ज, झ। य का उच्चारण स्थान क्या होता है? इन सब का तालु होता है। दिया है, उ का उच्चारण स्थान क्या है? अ का उच्चारण अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान तालु। उ और उ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ होता है इनका उच्चारण स्थान, तो हो क्या जाएगा? ओष्ठ। समुच्चय का सही संधि विच्छेद बताइए। समुच्चय का सही संधि विच्छेद सम धन उत धन आय मिल के क्या बनता है? समुच्चय बनता है।
अगला देखें, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद जो होगा, सूर्य धन उदय अ के साथ यदि छोटा ऊ मिलाते हैं तो निर्माण करता है ओ का, तो बन क्या जाता है सूर्योदय। महेंद्र का संधि विच्छेद बताइए। महेंद्र का संधि विच्छेद जो होता है, महाधन इंद्र आ के साथ यदि छोटी ई लगाते हैं तो ए का निर्माण करता है, तो बनेगा क्या महेंद्र। अगला, क्या आप जा रहे हैं क्या में कौन सा निपात है, तो प्रश्न बोधक निपात हो रहा है इसमें। मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी क्या है। अच्छा, निपात क्या होते हैं। निपात का मतलब होता है वाक्य पर अतिरिक्त बल देना। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, यही बोले मैं ही खाना खाता हूँ, तो जो ही लगा रहे हैं अलग से लगा रहे हैं, इसी को निपात बोला जाता है। निपात अतिरिक्त कार्य करता है। वह जाता है, वह भी जाता है, तो क्या हो जाएगा भी निपात का। मैं भी यह जानता, भी क्या है निपात में कौन सा निपात है, तो कौन सा निपात हो जाएगा, बलदायक निपात हो जाएगा। काश आज वर्षा होती में काश कौन सा निपात है, तो काश क्या है, विस्मयादि बोधक निपात का यहाँ बोध कराएगा। ठीक, अगला हम देखें, निपात कितने प्रकार के होते हैं। तो जो निपात होते हैं ये 9 प्रकार के होते हैं। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है। व्याकरण जानने वाले को व्याकरण कहते हैं। अगला देखें, गाल बजाना। गाल बजाना का अर्थ क्या होता है। गाल बजाना का मतलब डींग हाँकना। अगर मगर करना, अगर मगर करने का अर्थ क्या होता है, खाना बनाना। अगर मगर करना मतलब खाना बनाना। शुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए, शुद्ध अशुद्ध से भी सवाल पूछे जाते हैं, जरा आप भी बताइएगा हमारे साथ। शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा जो बी वाला है, स छोटी ई का मंत्रा जुड़ता आधा च फिर पूरा च, सच्चिदानंद, ये शुद्ध हो जाएगा। फिर दिया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, आप खुद बताइए। इसमें शुद्ध वर्तनी के शब्द का हमको चयन करना है। शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, सुसुप्ति। सुसुप्ति में होता क्या है, सु और सु आधा प में छोटी का मंत्रा सुसुप्ति, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सही वर्ण छाटिए, मतलब सही शब्द कौन सा है। आधा ज यो, आधा त, आधा स ना, ये हमारा क्या होता है, शुद्ध वर्ण होता है। तो इसमें आधा त आधा इसमें सही होगा इसमें, तो ज्योत्सना ये शुद्ध होगा। अगला हम देखें, शुद्ध शब्द क्या होगा, तो शुद्ध शब्द क्या होता है, संपूर्ण, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, शुद्ध। दयानंद में अनुप्रयुक्त संधि का क्या नाम है। दयानंद में कौन सा है, तो दयानंद में आपका संधि जो हो जाएगा दीर्घ संधि हो जाएगा। जहाँ बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिखे, ये क्या होती है, दीर्घ। अगला हम देखें, कपीस में अनुबंध संधि का नाम बताइए, यानी कपीस में कौन सा संधि है। तो कपीस में क्या है, बड़ी का मंत्रा है ना, कपी धन ईस मिल के बनता है, तो उसे क्या बोलते हैं, कपीस। आइए अगला देखें, पौन का संधि विच्छेद क्या होगा। पौन का संधि हो जाएगा पो धन अन से क्या बनता है, पौन बनता है। अनुनासिक का संबंध होता है किससे। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुख से जो बोले जाते हैं उसे अनुनासिक कहते हैं। अगला देखें, अनुस्वार केवल नाक से बोले जाते हैं। अगला सवाल है, अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो जो वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं, जैसे क ख ग घ अंग, ये पंचमा अक्षर है। च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़, ये जो पंचमा अक्षर होते हैं इन्हें अनुनासिक कहते हैं। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।